बदल तो न जाओगी। अमर नाम जिनका। अरे वाह, नमन बा। माशुका से कहा बछाई है दमबाजिया, गायकी और पहलवानी, गायकी और पहलवानी दोनों लंगोट के पक्का मनई गए का जान लिया। अपने लंगोटे का कलर दिखाओ। आई मार साहब तनी देखा हम कलर हुआ से दिखाओ पट्टी से। मीठा चला नजरों में तेरे जान है, जान का समुंदर, नजरों में तेरे जान है, जान का समुंदर। कहते हमका गरम जी करा, हम कबों गरम हुई थी। और ये माजिद भाई के छोटे भाई हुसैन बीड़ी सी बड़ा प्यार दुलार कहानी के करबा कैसन बा के तनी दूर रखा बीरन के वेदे एक लाइन बा कैसे। अरे पले पे छूटा पंजा मिला के छोड़ के बना करके पंजा छोड़ के नमन बा पढ़म बा
आशीर्वाद दे हम अच्छे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे, ऐसे प्यार दुलार बना रहे। ए भैया तनी आप लोग हमारे कहानी पे ध्यान दिया। कहानी के करबा कैसे बा, जब तक फरियाई ना तब तक समझ में बहुत राजा के कहानी आप लोगों ने सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र और इधर माता राजा यूनास, जनक, दशरथ, मोरंग और नीलकंठ, तमाम राजाओं का कहानी आप लोगों ने सुना होगा। हम जो कहानी गावे चलत है बाटे त्रेता युग से, लेकिन इस राजा का नाम है बंसी व्याधा। बंसी व्याधा पर कहानी केकर बा, कैसे बा, कहाँ के बा, है नज्म के भाव में बताओ गए कैसे। ए रुचि बिरहावा के कैसे मोड़ के अपने में ढाल दो, बिरहाया त्रेता युग, त्रेता युग में बंसी व्याधा राजा रहते थे। युग में राजा है वो। त्रेता युग में बंसी व्याधा राजा रहते थे, दुख गरीबों का सदियों वो हरते थे। छाई गरीबी, आये छाई गरीबी, छाई गरीबी नहीं कुछ बा भवन लागे, छाई गरीबी नहीं कुछ बा भवन लागे, 5 साल बाद सुंदर उदय ललन लागे। और एक मिनट रुका, इनाम भी मत दीजिएगा, आप लोग वहीं पर रखिए, लेकिन कहानी पे ध्यान रहे। प्रधान जी आप मंच पर आइए। बा क्या बात है, कहे पत्नी वर्तिका संग जीवन यापन करते थे, पत्नी वर्तिका संग जीवन यापन करते थे, साथ ही खाते और पीते सदा रहते थे। और बीती है उम्र, बीती है उम्र लेकिन कोई भी ना बात बना, बीती है उम्र लेकिन कोई भी ना बात बना, चौथे पल का सोचे दिल में जज्बात बना। ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहलिया था उसकी शादी हुई वर्तिका नाम की औरत से। समय गुजरता गया, बहुत दिन के बाद एक पुत्र पैदा हुआ, जिस पुत्र का नाम आयु बतायल गई। और उम्र धीरे धीरे बढ़त बा, लड़का भी बड़ा होत बा। 5 साल के उम्र बीत गए। जब 5 साल के उम्र बीत गए तो भगवान यानी कुदरत के ऐसा करिश्मा कि कहते 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 एक बार फिर से भगवान ने सुना, और बंसी व्याधा और उसकी धर्म पत्नी वर्तिका के संबंध से फिर से गर्भ रह गया। जब गर्भ रह गया तो होत का हमारे साथ तरज कराइन बा। दिया दिया नहीं दी तो अच्छा है, बहुत पुरान लेकिन ना बहन के लिए दोनों लड़का का हाथ पर लड़की के देख के कम सीन लड़कियां रहे। अरे नया नया माल बा, बड़ी बेमिसाल बा। नया नया माल बा, बड़ी बेमिसाल बा, हमारा तुझे बहकावा मोरी रानी
लेकिन है भैया इधर होत का बा कहानी पे ध्यान दिया। से गड़बड़ा ही गईले से गड़बड़ा ही गईले बात नहीं कौन साधारण 5 साल के बाद गर्भ फिर से धारण और ये राम और के राख की भभूति भगवान शिव शंकर जी के पूरे अंग में लपेटे पोते वो घर वापस नहीं आता था। समय बीतत बा उसकी भक्ति थी बंसी व्याधा की। अच्छा समय बीतत बा बीतते बीतते 9 महीना 8 दिन का गर्भ भी है और बगल में बच्चा लेटा है। बंसी व्याधा शिव शंकर जी के मंदिर पे गया है और इधर लेटे 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 थोड़ा सा आंख झपट बा तब तक एक सर पे आया है और जब सर पे आया है तो उस बच्चे को लपेटने लगा। माँ देख रही है आंखों के सामने कि मेरा 5 साल का बच्चा सो रहा है और ये सर पा करके लपेट लिया और लपेटने के बाद में जब खड़ा होकर डंक लगा मारे माँ चाह रही है कि मैं किसी तरीके से बचा लूं लेकिन गर्भ की वजह से मजबूर है। रो रही है तड़प रही है उठना चाहती है हाथ के इधर उधर इशारा दे बा लेकिन उठ ना ही पावत बा। जब उठ ना ही पावत बा तब तक सर इतना काट लिया कि 5 साल का बेटा आयु वो इस दुनिया को छोड़ चला। और जब छोड़ चला तो उठ गई वर्तिका क्रोध में उठती है लेकिन उठते मान फिर से गिर गई और जब फिर से गिर गई तब गिरते ही तुरंत एक बिटिया पैदा होत बा। ध्यान दीजिएगा आप 5 साल का बेटा मर गया सर्प के कांटे से और जो बिटिया पैदा हो वो भी बिटिया मरी हुई पैदा होती है। अच्छा मरी हुई बेटी पैदा होती है खुद भी माँ बेहोश हो जाती है। जब वर्तिका बेहोश हो गई कुछ क्षण के बाद जब कुछ समय बीता आया कौन उसी का पति बंसी व्याधा देखता है बेटा मरा हुआ है बेटी मरी हुई है। पत्नी के हाथ के नब्ज को टटोलता है और कहता है बाप रे बाप मेरी पत्नी बेहोश है आखिर क्यों। तब तक दरवाजा खटखटाता है कौन एक साधु बाबा। जब दरवाजा खटखटौलन तब इनको छोड़ करके तुरंत जाता है बंसी व्याधा और दरवाजा को खोलता है। अरे बाप रे बाप महाराज आइए ये कैसे आप बड़ी विपदा है महाराज मेरे जिंदगी में हमेशा गरीबी तो रही है फूलों की वर्षा आप लोगों ने किया है लेकिन स्वामी आज अचानक मेरे घर में कांटों की बरसात हो गई स्वामी टूट गया हूं मैं कोई नहीं रहा मेरा। अब साधु बाबा एक सुने बर ना कहते ना रे बड़ी तेज से भूख लाग बा ये बंसी व्याधा हमके भोजन करा दे रे लाल। आंखों में आंसू लेकर के बंसी व्याधा कहता है कि मैं आपको अपनी विपदा बता रहा हूं। कोई बात नहीं बाबा सुबह मैंने भोजन नहीं किया मेरा भोजन रखा हुआ मैं अपने भोजन को ला करके आपको दे देता हूँ। लाता है भोजन आसन दे दिया और साधु बाबा के सामने जब भोजन रखे तो बार ये साधु बाबा लात खींच करके मार दिए और मार दिया कहने ऐसा तैसा भोजन नहीं करता। देखा यह परीक्षा रहे महाराज दानी हरिश्चंद्र जी की कहानी तो दुनिया का यह परीक्षा बा वेद में लेकिन मरहूम हैदर अली जुगनू जी बोला करते थे कि जब पढ़ब्या मार दिया लाश से और ऐलान कर दिया कि अगर तुम्हें भोजन करवाना है तो एक काम करो कहन का काम करेगा एक लाइन तर्ज लग गई मार साहब। बाबूराम कैलाश जी गावत रहे अपने जवानी के आलम में आइल गारामिया के आइल गारामिया के दीना हो बाला दीना हो राजा दुनिया डोलाई जा
जोगी बाबा कहते हैं दुआरा पे आइल बाटे बंसी, ए बंसी, दुआरा पे आइल बाटे पीना हो भाला, पीना हो बंसी, भोजन कराई प्यार। बंसी, भोजन बाबा, मैंने आपको भोजन दिया तो बाबा आप लात मार दिए बाबा, मेरा बेटा मरा हुआ है। नहीं सुनना चाहोगे मैं कैसा भोजन करूंगा? चढ़ों में गिर गया। बताइए बाबा। अरे बंसी ब्यादा, मैं भोजन नहीं करता और भोजन में मैं लाश खाता हूँ, लाश, और मुझे ताजा ताजी लाश चाहिए। और ये बाप रे बाप, जब इतनी बात ये सुने तो साधु बाबा कहा था कैसे? हमके खिलावा बंसी मनाई के लासी, अरे बाप रे बाप, मनई के लाश, बंसी रो रहा है। कैसे लागवला बिदना कालावा में फांसी, लेकिन हो जा भाई माटी में भी लीना हो भाला, कीना हो बंसी, भोजन कराई प्यार। लाश चाहिए और मुझे मांस खिलाओ, लाश लाश। अरे इतनी बात जब सुने, रो रहा है बंसी ब्यादा। मेरे घर की व्यथा को आप नहीं जाने बाबा, और मुझसे लाश की मांग करते हैं। कहां से लाऊंगा बाबा, कहां से लाऊंगा? डांट करके बाबा कहते हैं साधु बाबा की, है बंसी खिलाओगे या फिर मैं जाऊं श्राप दे करके? ना 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 बाबा ना, आप बैठिए। बैठा दिया। बंसी घर के अंदर जाता है अपनी पत्नी से पूछने के लिए, लेकिन पत्नी बेहोश है, बेटा मरा है। उस बेटे को उठा करके रोते रोते बंसी ब्यादा आता है और साधु बाबा के सामने रख दिया। बाबा, ए बाबा, मेरे पास कोई लाश नहीं है, यही मेरे जिगर का छल्ला है, मेरे जिगर का टुकड़ा है बाबा, इसी को आप संभालिए बाबा। बारे साधु बाबा इतने निर्दयी दिल, उन्होंने कह दिया कि अरे मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम्हें नहीं पता, इसे अपने हाथों से काट काट करके दो। दिखा ऐसे परीक्षा होत रहे, कुदरत की करिश्मा। रो रहा है। जब ये बात सुनत बा तो मानो कि पैरों तरे से जमी खिसक गई। अंदर जाता है, चाकू ला करके अपने बेटे को खंड खंड करता है, टुकड़े टुकड़े में, और ले आकर के दे देता है। जब ले लिए बाबा खाए, और खाने के बाद में वही बाबा कह रहे हैं कि ए बंसी, बंसी, अभी मैं, मेरी भूख शांत नहीं हुई, हमार भूख शांत नहीं बाबा। कह रहे तो कह मुझे और भी लाश चाहिए। अच्छा इतनी बतिया सुनत बत रो रो कि बंसी एक बात का बस सारंगा में क्या बताए? रोई रोई बंसी गाए, रोई रोई बंसी गाए, सुनना हो, रोई रोई बंसी गाए,
मैं लाऊं बाबा, और मैं कहां से लाऊं? इतने पे जब क्रोधित होने लगे साधु बाबा, तब बंसी व्याधा कहता है कि रे बाप, ठीक बाबा, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं बाबा। जाय के तब बीटी आली यवल सरजा, जाय के तब बीटी आली यवल सरजा, रख दिया ले बाबा के पास। जा करके अपने पत्नी से पूछना चाहता, लेकिन पत्नी तो बेहोश है। जो बच्ची मरी पैदा हुई थी, बेटे को तो दे दिया, उस बच्ची को भी उठा करके लाया और साधु बाबा के चेड़ों में रख दिया। बाबा, ए बाबा, ए बाबा, यह हमार लास्ट बिटिया रहे, पेट पुछनी लड़की रहे, लेकिन मुगल पैदा बा, बरल पैदा बा, मरी बा, ले ला बाबा। उसको भी काट करके दे दिया और बाबा खाए। तब बाबा जी बोले कि हम अब प्रसन्न नहीं जात है, अब एकदम हमार पेट भर गया। और जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, साधु बाबा पलट करके देख रहा है कि इतनी बड़ी परीक्षा लिया, लेकिन ये बंसी व्याधा अपने वचन से मुकरा नहीं, सब कुछ दे दिया। इधर साधु बाबा गए कहां? उसी भगवान शिव शंकर जी के मंदिर पे, जौने मंदिर पे वो पूजा करत रहे बंसी व्याधा। अब बंसी व्याधा पूजा करत बा, एक ही अंदर गया। कुछ क्षण के बाद जब बीबी को होश आया, तो बीबी चिपक करके गले से लगा करके अपने पति से कहा, बस सैया, ए सैया, ए पति देव, मुझे कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरी एक बच्ची हुई थी, लेकिन मरी हुई थी मेरे आंखों के सामने स्वामी, मेरे नजरों के सामने मेरे बच्चे को सबने काटा। मैं उठ ना सकी स्वामी, मैं उठ ना सकी स्वामी। आज विधि का विधान है कि मेरी बच्ची और मेरे बच्चे दोनों इस दुनिया से चले गए। कहाँ है बाबा, कहाँ है बाबा, कहाँ है? मुलाकात करवा दीजिए मेरे बच्ची से और मेरे बच्चे से स्वामी। रो करके बंसी व्याधा कहता है कि तेरे बेटे और तेरे बेटी को मैंने किसी का आहार बना दिया रे पागल। इतना बात सुन के पत्नी रोवत बा कि कैसे, सारी बात को बताया बंसी व्याधा रो रो करके। तब पत्नी कहती है, कोई बात नहीं स्वामी, कम से कम मेरे बच्ची और बच्चे की हड्डी को ले जा करके दाह संस्कार कैदा अंतिम, जैसे ओकरे आत्मा की शांति मिल जाए। बंसी व्याधा कहा कि आज नहीं करूंगा, मैं कल जाऊंगा अपने बेटे और बेटी के इस हड्डियों को ले जा करके और अंतिम दाह संस्कार करूंगा। लेकर के दूसरा दिन हुआ और सुबह चल दिया बंसी व्याधा। स्नान करने के बाद जब चलत बत होत का बाद टेरी के भाव में सपनों की महल अटारी गिर गई, अरे सपनों की महल अटारी, सपनों की महल अटारी गिर गई, पुष्प खिलने ना पाया उजड़ गई फुलवारी। पुष्प खिलने ना पाया उजड़ गई फुलवारी, सपनों की महल अटारी गिर गई। और ये चंद्रभान सरोज गांव हरिपाल मऊ से 200 रुपया का पुरस्कार देकर अपने बच्चे का हौसला अफजाई किए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये भैया हो ले गया, दूसरे दिन दाह संस्कार किया। साधु बाबा देख रहे हैं कि ओहो, ये तो बेटे और बेटी की हड्डियों का दाह संस्कार कर रहा है। देखा था, लेकिन अब देखा साधु बाबा फिर अपना माया रचते हैं। दूसरा दिन यानी तीसरा दिन आया, स्नान करने के बाद बंसी व्याधा चल देता है वहीं पर और इंतजार कर रहा है मरघट पर कोई लाश आए, मैं उस टुकड़े को और उस लाश के राख की भभूति को ले जा करके शिव शंकर जी के पूरे अंग अंग में लगा दूं। लेकिन साधु बाबा के कर्मात देखा, तीसरे दिन कोनो लाश नहीं आइल। जब कोनो लसिया नहीं आइल, धीरे धीरे दिन डूबे। चार बार दिन डूबने से पहले 18 साल लगातार पूजा किया है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि वो अपने पूजा से
वंचित रहे ना, ऐसा बात नहीं बा। लेकिन उस दिन ऐसा दिन बा कि दिन डूबे वाला बा, 1 घंटा के समय बा, पूरा दिन इंतजार किया, एक भी लाश नहीं आया तो रोते रोते भागते भागते अपने घर पे आता है और अपने पत्नी से सारी बात को बयां करता है कि रे बाप प्रिय, मेरे साथ में आज धोखा हुआ है। क्या न जाने क्यों भगवान हमसे रूठ गए हैं, मेरे बच्चों को ले लिए, बेटी बेटे को ले लिए, सब कुछ ले लिए, न जाने क्यों आज मैं इंतजार किया और एक भी लाश मुझे नहीं दिखाई दिया। प्रिय, अगर सूरज डूब जाएगा और डूबने से पहले मैं मांस के टुकड़े को और लाश के राख के भभूति को उनके तन पे ना लगा पाया तो 18 साल की पूजा हमार व्यर्थ हो जाई, और मैं ऐसा नहीं चाहता। बारे बीबी हो तो ऐसी, बीबी ने गले से लगाया और कह दिया कि रे पतिदेव, ए प्राणेश्वर, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, मैं वादा करती हूँ 1 घंटे का समय है, चले जाइए और शिव शंकर जी के मंदिर के बगल आप चिता सजाइए, लाश की व्यवस्था हम करब। चल दिया। बंसी भी आधा जब आया तो होत का बाइक लाइन तर्जमा मार साहब। यह गीत के लाइन बा, गजरा लगावलू दीदिया सजलू सैया बिन दुनिया। माजी घोड़ा वाले, घोड़ा व्यापारी हमारे तर्ज पे खुश होकर के पुनः पुरस्कार दिया और जा रहे हैं भैया हमारे घर। यह वाला बहुत बहुत नमन माजी भैया के, हमारे सलाम कबूल हो, अच्छे से जाइएगा, हैप्पी जर्नी। लेकिन सुन के जाइएगा, कहल गई कैसे मार साहब, ए रोई सजनावा पत्नी कहे, रोई सजनावा भैया आप रोएंगे मेरे सामने, आपकी पूजा व्यर्थ होगी। ना स्वामी, रोई सजनावा कर फिलहालवा तोरा चीता पे सैया, हम आई भाई तोरा चीता पे सैया, खुद आई भाई। अरे बाप रे बाप, चाहिए दौड़ करके बंसी ब्याध आ जाता है और चिता को लगाने सजाने लगता है। चिता सजा दिया, एकदम पूरी लकड़ी तैयार। अब सोचत बा कि दिन तो डूब जाई। पत्नी आती है और पत्नी आवत बा, पत्नी सब कुछ छोड़ करके आती है और उसी चिते पर बैठ जाती है। जब चिता पे बैठ गई तो बंसी ब्याधा के, अरे बताए अंतरे में कैसे, यही बात कहे, सजा दे तो पाल त्रिपुरा, अरे बेटी बेटा मारी गईले, मरल चाहे नारी, गलती के सजा दे पाल त्रिपुरा, कैली पूजा नावा भगती में मनवा।
पूजनावा भगती ने बनवा तोरा चीता पे सैया खुद औ गई तोरा चीता। पत्नी बैठ गई और कहती है, ए सैया लगा दो आग। तोहार 18 साल के पूजा व्यर्थ न होवे और हमारे मांस के टुकड़ा और हमारे राख के भभूति शंकर जी के लगा दिया। आंखों में आंसू लेकर के चिता में आग लगा दिया। और जब आग लगा दिया बंसी भी आधा धू धू करके चिता जलत बा और मांस के टुकड़े को काट लिया है। काटने के बाद उसकी राख के भभूति को लेकर के भगवान शिव शंकर जी के चेड़ों में उनके पूरे अंग अंग में लगा रहा है और लगा करके मांस के टुकड़े को चढ़ा रहा है। चढ़ाते चढ़ाते रोवत बा और रोवत बा तो एक ही बात कहे पापड़ के भाव में, अरे कबो न मंगली तोरा से मंगनवा, कबो न मंगली तोरा से मंगनवा भोले दानी हो। अरे कबो न मंगली तोरा से मंगनवा भोले दानी हो। पूरा कैदा भोले दानी हो। कभो न मंगली तोहरा से मंगनवा भोला दानी हो। अब पूरा कैदा हमारा एक अरमनवा भोले दानी मांगत का है 18 साल। 18 साल बीत गई करत भजनी। अरे बेटा बेटी दाई दिहली दिहली सजनी। भोले दानी अब पूरा कैदा मरे अरे बदवा भोले दानी। भगवान भोलेनाथ को प्रकट किया और कह रहा है, शंकर जी ए प्रभु, लगाते हुए लेप को कह रहा है, प्रभु 18 साल बीत गए, मैंने कुछ नहीं मांगा। आज बेटी बेटा पत्नी सब कुछ आपके चरणों में दे दिया। हो सकता है स्वामी, मुझे चाहिए क्या कि हो सकता है कल के डेट में भी लाश ना मिले, तो मैं आपके भक्ति से वंचित नहीं रहूंगा, इसलिए एक हमका मांगन चाहिए। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और बोले, क्या चाहिए मांगो बेटा। भगवान भोलेनाथ नहीं हुए, साधु बाबा तुरंत निकल के बोलन अपने रूप में, और रूप में आके कहने, क्या चाहिए बेटा मांग लो। बंसी व्याधा कह रहे, स्वयं महादेव नीलकंठ आप कैसे। कहने, बेटा मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम मांगना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो मांगो। जब इतना बात कहे तो मांगत का बा देखा ये भक्तिया। आज के दौर में केहू अगर कही दे ये बहन केहू मिल जाए कह दे का मांगा चाहत हो, मांग ला तो मनई के इतना दे दा कि हमार जिंदगी गुजर जाए। ई दे दा ऊ दे दा, एका दे दा ओका दे दा, लेकिन बारे बंसी व्याधा वो मांग रहा है। क्या मांग रहा है शंकर जी से। अब जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे, एक स्वर से सभी सकल पंच के नमन बा। अरे कहत बाटे बंसी व्याधा दई दवारा दनवा भोला। जा बगीली नाई
भागता होई वाला प्रीत दे बलबारिया भगवान भोलेनाथ से बंसी ब्याधा जानते क्या मांगता है? प्रभु आज तो मैंने अपने बीबी को जला करके उसके मांस के टुकड़े को चढ़ाया, उसके राख की भभूति लगा दिया। मेरे घर में कोई नहीं रहा भोले, मेरे घर में कोई नहीं रहा। कल के डेट में भी हो सकता है मुझे लाश ना मिले, तो प्रभु इतना कृपा कीजिएगा, मैं खुद को यहीं पर जला दूंगा। एक काम कीजिएगा कि आप अपने हाथों से इस बच्चे के मांस के टुकड़े को और इस बच्चे के जले हुए राख की भभूति लगा लीजिएगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए भोले। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहे बेटा मुझे अब कोई जरूरत नहीं है, मांग तो क्या मांगना चाहता है? भोले बाबा की बात को सुनकर के रोते हुए बंसी ब्याधा कहता है सब तो लुट गई, बेटवा बिटिया मेरा रू कुछ नहीं बचल भाई, स्वार्थी संसार में कुछ ना भाई। भोले कहना रे पागल, कहना क्या चाहते हो? कहना जी करके मुझे करना ही क्या है? अरे जिस परिवार के लिए तुम तड़प रहे हो तुम्हारा परिवार गया कहाँ? पीछे मुड़ करके देखो। पीछे मुड़ करके देखे, चली हुई चिता पर बैठी हुई उनकी अर्धांगिनी, जो मरा हुआ बच्चा था वो भी लिपट करके पीठ पे खेलत बा, और एक बच्ची है जो मरी हुई थी वो भी जिंदा है। जब इतना सोचत बा तो कहना आप बताओ बंसी ब्याधा क्या चाहिए? बंसी ब्याधा छेड़ों को चूम लिया और कहा ना बाबा, ना 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 प्रभु, अब मुझे इस स्वार्थी संसार में जाना ही नहीं है, मुझे ले चलना है तो आप अपने चेड़ों में शरण दे दीजिएगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिद करने के बाद बताया गया, ये वेदों में पहला प्रमाण ऐसा मिलल कि भगवान शिव शंकर जी स्वयं महाकाल को आदेश किए और यमराज का आसन आया और बंसी ब्याधा को लेकर के गए। और जब बंसी ब्याधा को लेकर के गए, वही बंसी ब्याधा त्रेता युग का जो द्वापर में एकलव्य के अवतार में पैदा हुआ, वही बंसी ब्याधा एकलव्य बना, जो द्रोणाचार्य के मना करने के बाद भी उनकी मूर्ति बना करके गुरु पूजा करत रहे, और गुरु पूजा करके धनुर्विद्या में एकदम निपुण हो गया। इतना बढ़िया धनुर्धर बना कि एक कुत्ते के मुख में मार दिया बाण, ना कुत्ता मरा ना खून आया, उस कुत्ते के मुख में जा करके वो बाण एकदम भर गई। ऐसे ऐसे वीर सपूत रहे हैं, ऐसे ऐसे राजाओं की कहानी भी रही है हमारे वेदों में, लेकिन मार साहब खड़ी में कहल गई। कैसे? बुरे कर्म का झोली में पाप हर पे, अपने करनी पे हर चीज यह मेरे विवाह के लास्ट सारांश रहे, छाप में कहल गई। भुल्लू राम आधार हैदर गुरुवर राजा राम, विमल कवि अमलेंदु साथे भोजराज थे राधे। सपनों की महल अटारी गिर गई, सपनों की महल अटारी, सपनों की महल अटारी गिर गई, कावल सूरज यादव प्यार मिला अपनों की, सपनों की महल अटारी। कुछ मत कीजिएगा।